एक मंत्री फॉर्मूले का भी जिक्र हो रहा है। और अगर ये फॉर्मूला चला तो ग्वालियर चंबल से केवल 4 मंत्री बन पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति की झलक मिल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि एक लोकसभा एक मंत्री का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। अगर ये लागू होता है तो ग्वालियर को बड़ा नुकसान हो सकता है। 2020 में शिवराज मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल से 9 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन फॉर्मूले के तहत केवल 4 मंत्री बनाए जाएंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में 4 लोकसभा सीटें हैं। सीटों के हिसाब से अगर मंत्री का गणित देखें तो ग्वालियर लोकसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर से जीत कर आते हैं, नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण से जीत कर आते हैं, रमेश खटीक करेरा विधानसभा से जीत कर आते हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट की अगर बात करें तो एंदल सिंह कंसाना सुमावली सीट से जीत कर आते हैं, सरला रावत सबलगढ़ से जीती हैं। भिंड की बात करें, भिंड दतिया लोकसभा में नरेंद्र सिंह कुशवाहा भिंड, राकेश शुक्ला मेहगांव, अमरीश शर्मा लहार, प्रदीप अग्रवाल सेवड़ा से जीत कर आते हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की बात करें तो यहां ब्रिजेंद्र सिंह यादव मुंगावली, महेंद्र सिंह यादव कोलारस, देवेंद्र कुमार जैन शिवपुरी, पन्नालाल शाक्य गुना विधानसभा से जीत कर आते हैं। इन नामों में कई दिग्गज नेता हैं जिनके नाम मंत्री पद के दावेदारों में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है, भले मंत्री कम हों, लेकिन इससे विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अभी तो मंत्रिमंडल आया नहीं है। मंत्रिमंडल आएगा तो पूरी तस्वीर साफ होगी। सुनाई हमें भी यही पड़ रहा है कि एक लोकसभा क्षेत्र से एक मंत्री बनाए जाने का फार्मूला पार्टी तय कर रही है। उसका कारण ये है कि पार्टी ये चाहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर अंचल का विकास हो। और उस समय परिस्थितियाँ अलग थी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंत्री थे। बीच में ये सुनाई पड़ता था, लोग कहते थे कि महाकौशल से कोई मंत्री नहीं है, मालवा से कोई मंत्री नहीं, तो ये बात भी सुनाई नहीं पड़ेगी और सभी क्षेत्रों का एक अच्छा विकास होगा। और मंत्री कम होने से यहाँ कोई विकास में कमी आने वाली ऐसी बात नहीं है। यहाँ विकास तो जिस गति से चल रहा था उस गति में और ज़्यादा तीव्रता आने वाली है। उधर कांग्रेस का भी मानना है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल अंचल को प्रतिनिधित्व मिले तो अच्छा होगा। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे। काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री है तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। और पिछली बार 9 मंत्री थे ग्वालियर चंबल से, तो कोशिश यही रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री ग्वालियर चंबल से बने। 2018 की तुलना में बीजेपी ने ग्वालियर चंबल अंचल में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने जिस तरह चौंकाया है, कुछ ऐसा ही मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात